हेलो एवरीवन। तो चलिए बात कर लेते हैं वायनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड की। आज स्टॉक में ऑलमोस्ट 16-17% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। एंड वहीं बात करें 6 मंथ की, तो 6 मंथ में कंपनी 72-73% का रिटर्न दे चुकी है। एंड अगर एक साल की रिटर्न की बात करें तो एक साल में कंपनी ने 131% का रिटर्न दिया हुआ है। एंड बात करें मैक्सिमम रिटर्न की, तो 275.77% के हिसाब से रिटर्न है मैक्सिमम रिटर्न। एंड अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो कंपनी जो लिस्टिंग हुई थी 27 मई 2022 को हुई थी, कुछ 332-33 रुपये के आसपास लिस्ट हुई थी। एंड कंपनी ने उसके बाद लोगों को जो रिटर्न बना के दिए हैं वो अच्छे खासे। कंपनी का जो प्राइस जो है लगातार बढ़ता ही गया है। एंड अब जाके 1535 के बाद कंपनी में एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो चलिए एक बार कंपनी का हम लोग फंडामेंटल भी देख लेते हैं। एंड अगर बात करें मार्केट कैप की तो 2557 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। एंड करंट प्राइस की बात करें तो 1260 रुपये है। एंड वहीं हाई एंड लो की बात करें तो 52 वीक लो जो कंपनी ने बनाया था वो 522 का बनाया था। एंड हाई की बात करें तो हाई 1579 रुपये का है। एंड अगर बात करें प्राइस टू अर्निंग रेशियो की तो 48.7 का है। एंड वहीं बुक वैल्यू की बात करें तो 159 रुपये का है, यानी बुक वैल्यू भी ठीक ठाक है। एंड अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.08% के हिसाब से डिविडेंड यील्ड है। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 20.9% के हिसाब से जो कि अच्छा खासा है, यानी ठीक ही ठाक है। एंड अगर वहीं पे रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 19.6% का है। और अगर फेस वैल्यू की बात करें तो कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 का है, बिकॉज कंपनी 2022 में ही लिस्टिंग हुई है। एंड अगर बात करें डेप्ट टू इक्विटी की तो 0.28 का है, और जो कि बहुत ही अच्छा है, यानी कंपनी के पास इतना डेप्ट नहीं है। एंड वहीं प्लेज परसेंटेज की बात करें तो कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। एंड पिग रेशियो की बात करें तो वो भी कुछ नहीं है। एंड अगर करंट रेशियो की बात करें तो 2.03 के हिसाब से है। एंड अगर क्वार्टरली रिजल्ट पे नज़र करें तो कंपनी का जो सेल्स था सितंबर 2022 में वो 126 करोड़ का सेल्स था, जो कि दिसंबर 2022 में बढ़कर 136 करोड़ हो गया। एंड अगर वहीं मार्च 2023 की बात करें तो बढ़कर 176 करोड़ हो गया। एंड अगर जून 2023 की बात करें तो बढ़कर 180 करोड़ हो गया। यानी कंपनी का जो सेल्स है क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज वो लगातार बढ़ रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। एंड अगर वहीं एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी का जो एक्सपेंसेस है सेल्स के अकॉर्डिंग कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। सितंबर 2022 में कंपनी का जो एक्सपेंसेस था वो 111 करोड़ था, वहीं दिसंबर 2022 की बात करें तो बढ़कर 119 करोड़ हो गया। एंड अगर मार्च 2023 की बात करें तो बढ़कर 155 करोड़ हो गया। एंड जून 2023 के क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सेल्स डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। एंड अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी रेगुलर बेसिस पे बढ़ रहे हैं। सितंबर 2022 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 16 करोड़ का था, जो कि बढ़कर दिसंबर 2022 में 18 करोड़ हो गया। एंड वहीं मार्च की बात करें तो बढ़कर 22 करोड़ हो गया। एंड जून क्वार्टर की बात करें तो बढ़कर 28 करोड़ हो गया। एंड अगर ओपीएम की बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो सितंबर 2022 में 12% के हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, जो कि बढ़कर दिसंबर 2022 में 13% हो गया। एंड मार्च 2023 की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। बट अगेन जून क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता हुआ दिख रहा है, 15% के हिसाब से है। एंड अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2022 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 10 करोड़ था, जो कि दिसंबर 2022 में बढ़कर 11 करोड़ हो गया। एंड वहीं मार्च की बात करें तो मार्च के क्वार्टर में बढ़कर 13 करोड़ हो गया। एंड जून के क्वार्टर की बात करें तो बढ़कर 17 करोड़ हो गया। यानी कंपनी के जो नेट प्रॉफिट हैं और वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ रहे हैं एंड अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बढ़ रहे हैं। एंड अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स की बात करें तो मार्च 2021 में कंपनी का जो सेल्स था वो 309 करोड़ का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 387 करोड़ हो गया। एंड मार्च 2023 की बात करें तो बढ़कर 552 करोड़ हो गया। एंड वहीं करंट की बात करें तो 618 करोड़ के हिसाब से है। एंड एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी
बढ़ रहा है सेल्स के अकॉर्डिंग। मार्च 2021 में कंपनी का जो एक्सपेंसेस था वो 275 करोड़ का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 338 करोड़ हो गया। एंड अगर मार्च 2023 की बात करें तो बढ़कर 483 करोड़ हो गया। एंड करेंट की बात करो तो 536 करोड़ का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2021 में 35 करोड़ का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 49 करोड़ हो गया। एंड मार्च 2023 की बात करें तो बढ़कर 69 करोड़ हो गया। एंड करंट की बात करो तो 82 करोड़ के हिसाब से, यानी कंपनी का जो है सेल्स के साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। एंड वहीं मार्जिन की बात करें तो भी बढ़ रहा है। मार्च 2021 में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 11% के हिसाब से है, जो कि अगर मार्च 2022-23 या करंट की बात करें तो वो भी बढ़कर एक सेम पैटर्न में चल रहा है 13% के हिसाब से। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2021 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 24 करोड़ था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 32 करोड़ हो गया। एंड वहीं मार्च 2023 की बात करें तो बढ़कर 44 करोड़ हो गया है। एंड वहीं मार्च करंट की बात करें तो करंट में 53 करोड़ के हिसाब से, यानी कंपनी का नेट प्रॉफिट दोनों कंडीशंस में, या कंपनी का जो सेल्स या नेट प्रॉफिट हैं वो दोनों कंडीशन में बढ़ रहे हैं, चाहे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हो। और दोनों कंडीशन में कंपनी के जो सेल्स नेट प्रॉफिट हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है किसी भी कंपनी के लिए। अगर बैलेंस शीट पर नज़र करें तो कंपनी का जो शेयर कैपिटल मार्च 2020 में था वो 9 करोड़ के हिसाब से था। एंड मार्च 2021 की बात करें तो यहाँ भी आपको सेम ही दिख जाएगा। बट अगर मार्च 2022 की बात करें तो कंपनी का जो शेयर कैपिटल है तो उसमें इजाफा होता हुआ दिख रहा है। मार्च 2022 में कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़कर 15 करोड़ हो गया। एंड वहीं मार्च 2023 की बात करें तो बढ़कर 20 करोड़ हो गया। एंड रिज़र्व की बात करें तो कंपनी का रिज़र्व जो है वो भी लगातार बढ़ रहा है। अगर मार्च 2020 की बात करें तो मार्च 2020 में कंपनी के पास जो रिज़र्व था वो 8 करोड़ के हिसाब से था, जो कि बढ़कर मार्च 2021 में 31 करोड़ हो गया है। एक बहुत अच्छा एंड पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। एंड मार्च 2022 की बात करें तो बढ़कर 113 करोड़ हो गया। एंड वहीं मार्च 2023 की बात करें तो बढ़कर 302 करोड़ हो गया है। एंड वहीं बोरोइंग की बात करें तो भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। बट अगर रिज़र्व के अकॉर्डिंग देखें, रिज़र्व के नज़रिए से देखें तो कंपनी की जो बोरोइंग है वो कमी है, इतने मायनेफुल नहीं है, मतलब इतने मायने नहीं रखते हैं। मार्च 2020 में कंपनी का जो बोरोइंग था वो 43 करोड़ का था। एंड मार्च 2021 में कंपनी का जो बोरोइंग है वो एक पॉजिटिव साइन के साथ थोड़ा डिक्लाइन होता हुआ भी दिखा था। एंड अगर मार्च 2022 की बात करें तो यहाँ फिर से बोरोइंग में इजाफा होने को दिख रहा है, 64 करोड़ का हो गया है। एंड वहीं मार्च 2023 की बात करें तो बढ़कर 90 करोड़ हो गया है। एंड अगर एसेट्स की बात करें तो कंपनी का जो टोटल एसेट्स है वो मार्च 2020 में 107 करोड़ का था, जो कि बढ़कर 21 में 138 करोड़ हो गया। एंड अगर मार्च 2022 की बात करें तो बढ़कर 248 करोड़ हो गया। एंड अगर वहीं मार्च 2023 की बात करें तो बढ़कर 507 करोड़ हो गया, यानी कंपनी के जो एसेट्स हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। एंड अच्छे खासे वॉल्यूम, यानी आप दुगने वॉल्यूम के साथ बोल रहे हैं, दुगने वॉल्यूम के साथ बोल सकते हैं कि कंपनी के एसेट्स भी बढ़ रहे हैं। एंड अगर नेट कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो था तो इससे पहले माइनस में हुआ करता था, -0.0। एंड मार्च 2022 की ही बात करें तो मार्च 2022 में भी नेट कैश फ्लो था वो -0 था, जबकि मार्च 2023 में बढ़कर 11 करोड़ हो गया। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है किसी भी कंपनी के लिए एंड इस कंपनी। एंड अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी में जो प्रमोटर का स्टेक है वो 48.20% के हिसाब से है, जो कि रेगुलर बेसिस पे है। एंड अगर वहीं फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें FIs की, तो इन्होंने यहाँ पे अपने स्टेक को बढ़ाए हैं। जून 2022 की बात करें तो इनका जो स्टेक था 2.21% के था। हालांकि इन्होंने सितंबर 2022 में थोड़े बहुत अपने स्टेक को कम किए थे, 0.67% के हिसाब से इनका जो स्टेक है वो सितंबर 2022 में था। जबकि दिसंबर 2022 में देखें तो इन्होंने यहाँ पे अपने स्टेक को बढ़ा दिए हैं।
एंड अगर वहीं बात करें लास्ट के 2-3 क्वार्टर की, तो प्रमोटर के जो स्टेक है वो रेगुलर बेसिस पे हैं जो शुरू में थे। एंड अगर एफआईएस की बात करें तो एफआईएस ने यहाँ पे अपने स्टेक को बढ़ाए हैं। दिसंबर 2022 में एफआईएस का जो स्टेक था वो 5.80% के हिसाब से था। एंड मार्च 2023 की बात करें तो यहाँ पे थोड़े से स्टेक डिक्लाइन होते हुए दिख रहे हैं। बट जून क्वार्टर की बात करें, जून 2023 में इन्होंने यहाँ पे अपने अच्छे खासे स्टेक को बढ़ा दिए। 6.49% के हिसाब से इनका स्टेक है जून के क्वार्टर में। एंड अगर वहीं डीआईएस डोमेस्टिक इन्वेस्टर या पब्लिक की बात करें तो डीआईएस ने भी यहाँ पे अपने स्टेक को बढ़ाए हैं। अगर जून के क्वार्टर में देखें, जून 2022 की बात करें तो डीआईएस का जो स्टेक था वो 7.14% के हिसाब से था। एंड वहीं पब्लिक की बात करें तो जून 2022 के क्वार्टर में पब्लिक के पास जो स्टेक था वो 42.45% के हिसाब से था, जो कि लास्ट के 2-3 क्वार्टर में डीआईएस ने अपने स्टेक को बढ़ाए हैं। अगर मार्च 2023 की बात करें तो डीआईएस का जो स्टेक था वो मार्च 2023 में 8.65% के हिसाब से था, जो कि जून में थोड़े बहुत इन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाए हैं। 8.73% के हिसाब से इनका स्टेक है। एंड वहीं पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने यहाँ पे अपने स्टेक को कम किए हैं। अगर दिसंबर 2022 में पब्लिक का स्टेक देखें तो 37.37% के परसेंटेज के हिसाब से था। एंड अगर वहीं मार्च 2023 की बात करें तो पब्लिक का जो स्टेक था मार्च 2023 में वो 37.39% के हिसाब से था। एंड वहीं जून के क्वार्टर की बात करें तो जून 2023 में इनका जो स्टेक है वो 36.57% के हिसाब से, यानी पब्लिक ने यहाँ पे अपने थोड़े बहुत स्टेक कम किए हैं। तो ये थे कंपनी के फंडामेंटल। बात करें मार्केट कैप की तो मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी जो एक स्मॉल कैप कंपनी है। बट अगर वहीं रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने क्या ही शानदार रिटर्न बना के दिया है लोगों को यहाँ पे। एंड अगर बात करें फंडामेंटल की तो कंपनी के जो फंडामेंटल है वो भी अच्छे खासे दिख रहे हैं। बात करें रेशियोज़ की तो रेशियोज़ भी ठीक है। एंड अगर वहीं बात करें सेल्स की तो कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ रहा है। एंड अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी लगातार बढ़ रहा है। एंड अगर बात करें रिज़र्व की तो कंपनी के पास रिज़र्व भी अच्छे खासे हैं, लगातार बढ़ ही रहा है। तो कंपनी का फंडामेंटल बिल्कुल सही है। एंड अभी जो गिरावट हुआ है कंपनी में, कहीं ना कहीं वो मेरे ख़्याल से प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। तो जिसके पास है वो ऑलरेडी ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही। एंड जिसके पास नहीं है एंड जो ख़रीदना चाहते हैं वो थोड़ा वेट कर लें, इंतज़ार कर लें, बिकॉज़ उनको नीचे एक अच्छे खासे प्राइस पे या अच्छे खासे डिस्काउंट पे होता हुआ नज़र आएगा।